श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 जनवरी को नंदी जयंती का बहुत प्यार सा दिन है और मैंने आपको बता रखा है नंदी जयंती कब आती है, बुधवार के दिन आती है। तो आप सभी लोगों को इस बार के नंदी जयंती पर शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। कैसे करना है इस उपाय को जिससे आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी होगी। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इस दिन क्या नियम होता है, कैसे चढ़ाना होता है, इसी की बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले आपको एक मिथ दूर कर दूं कि कह सकते हो ना कि आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल क्यों नहीं चढ़ाओगे। कि जब आप महादेव के भक्त तो जल तो चढ़ाओगे, तो उसका थोड़ा सा नियम अलग है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे तांबे का लोटा ले लो। आप अपनी मनोकामना के लिए अपना एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर नॉर्मल सा जल भरो और जल के अंदर क्या डाल दो, गंगा जल डाल दो। और फिर आपको इस कलश को उठाना, इस कलश को उठा करके आपके घर के अंदर या घर के बाहर जहाँ पर भी बेल का पेड़ आपको दिखाई दे, कोशिश करेगा बेल का पेड़ आपको आपसे हाइट से छोटा ना हो। आपका हाइट जितनी भी हो आपसे बड़ा ही होना चाहिए बेल का पेड़। अगर नहीं है तो गमले में लगा सकते हो। जितना भी जल मैंने आपको दिखाया, मतलब थोड़ा 2-4 बूंद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर ले करके बेल पेड़ के जड़ में संपित कर देना। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ले करके बाकी का जो बचा हुआ जल है महादेव के शिवलिंग के पास में जाना। आप कहोगे कि भैया आपने जल नहीं चढ़ाना, फिर क्यों। अब महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचोगे, फेस रखिएगा उत्तर दिशा नो डायरेक्शन। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, बताया है। तो आपको क्या करना है, जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है, थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान कार्तिकेय का स्थान पे, थोड़ा सा जल चढ़ाओगे माता के अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जितना भी बचा हुआ जल आपने कलश में है उसे गोल गोल संपित कर देंगे माता के हस्तकमल पे। इन्हीं सभी स्थान पे चढ़ाएंगे। महादेव के शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, ये मेरी बात समझिएगा। आप जल नहीं चढ़ाना नहीं, आप जल बिल्कुल चढ़ाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। लेकिन जो ये उपाय मैंने आपको बताया, इस उपाय को करने के बाद में दोबारा से एक लोटा जल भरो, फिर से डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। उपाय के अंदर जल नहीं चढ़ाना है। इस उपाय को नियम के साथ में और विधि विधान के साथ में करना चाहिए, जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। यहाँ पर आपको जो उपाय कर रहे हैं ना, इस उपाय में हम महादेव की पूरी फैमिली को लेकर के चल रहे हैं। और किसी भी पिता के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, उसका परिवार अगर खुश है, किसी परिवार को खुश कर दिया तो वो इंसान अपने आप खुश हो जाता है। तो इसलिए आप आज के दिन क्या किसे खुश करना है, महादेव को ना खुश करके महादेव को, फैमिली को, परिवार को, सदस्य को, उनके बच्चे को खुश करना है, जिससे महादेव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। करिएगा। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा कष्ट को दूर करने के लिए। देखो, हर एक फैमिली का, हर एक परिवार का अपना अलग अलग कष्ट होता है। जैसे क्या यहाँ पे धन का, यहाँ पे किसी का व्यापार का, किसी का नौकरी का, किसी का या इज्जत का, किसी का या हर एक चीज़ों का कष्ट ही कष्ट भरे पड़े हैं। तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। फिर लाल चंदन जो आप लोगे उसको हल्का सा पानी डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद में आपको यहाँ पर एक बेलपत्र दिख रही है। तो महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यही होती है, बेलपत्र। जो बेलपत्र आपके घर में दिख रही है आपके पास में, इसी बड़े वाले पत्ते पे आपको लगाना होगा एक बिंदी। किसका स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको ऐसे लगाना होगा। बिंदी लगा दी। बिंदी लगाने के बाद में आपको अब इस बेल पत्र को उठाओगे। कहाँ पे जाना है, बेल पेड़ के नीचे। चाहे बेल का पेड़ बड़ा हो या बेल का पेड़ छोटा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बेल पेड़ के नीचे जाना और उसी बेल पत्र को बेल पेड़ के नीचे जड़ के पहले आपको संपित कर देंगे। ये वही बेल पत्र है जिस पे आपने क्या लगाई है, लाल चंदन की विधि लगाई है। फिर
वहाँ पर इस बेलपत्र को ऊपर आप अपना दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड जिस सीधा हाथ रख करके जो आपका प्रॉब्लम होगा, जो आपका परिवार का समस्या होगा, उससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उसकी कामना से दाहिना हाथ रख करके अपनी कामना कहना। फिर इसी बेलपत्र को उठा लेना और लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अभी महादेव के शिवलिंग के पास में जाना तो आपको वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है और यहाँ पर आपको समर्पित करके डंडी रखेगा बेलपत्र के माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का पोषण करेगा अपनी तरफ। अब जल कैसे चढ़ाओगे? इस उपाय में जल हमें कहीं पे भी नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ हम माता के हस्तकमल पे, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग। इसी कटी भाग में गोल 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 क्या करना है, जल को घुमाकर समर्पित करने से आपके जो मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है, साथ ही साथ जिस वजह से आपके परिवार में आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है तो वो कष्ट भी आपके लिए हमेशा ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम तीसरा उपाय, सबसे प्यारे से उपाय की जो हमारा तीसरा उपाय है, इसे कैसे करना है इसे बताऊंगा। जल्दी से कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर आपको जो उपाय की बात करने वाले हैं, ये उपाय आपकी स्पेशली होने वाली है लड़ाई झगड़ों को लेकर के। मैं आपको बताऊँ, आपको कोई भी उपाय लड़ाई झगड़े का क्यों काम आता है, इसे जो मैंने पहले वीडियो उसके अंदर कि मेरे पुराने वाले वीडियो पे भी लड़ाई के बारे में लूँगा और लड़ाई वाला वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो मेरे, ठीक है। जो भी, लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में जो पति और पत्नी होते हैं, जो स्पेशली 10 मिनट का टाइम लूँगा बस, आपको अपने पब्लिकली मत लगाया करो, ठीक है। पति भी जितना भी लड़ाई होती है 1 महीने देख करके कर लो, फ़ोटोज़ मत लगाओ अपने, कहीं पर किसी स्टेशन पे मत लगाओ अपनी और अपने हस्बैंड की या जिससे आप प्रेम करते हो साथ में फ़ोटो मत लगाओ। इस बात को ध्यान रखना। नज़र इतनी बुरी तरह से लगती है तो आप जिस दिन फ़ोटो लगा दोगे, आप नोटिस करके देख लीजिएगा आपके बीच में बहस ज़रूर होता होगा उस दिन, 100% होता होगा। इसलिए फ़ोटो मत लगाओ, हाई लगती है। कोई दिल से कुछ करता नहीं है लेकिन हाई लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा है? हाँ, नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कभी मत लगाओ, कोई ऐसे करके फेस्टिवल है, एनिवर्सरी आ जाए, बर्थडे आ जाए, इस दिन पे लगा सकते हो। कहीं घूमने गए, आधा 4-5 फ़ोटो लगा दे, लेकिन कुछ लोग को डेली अपने स्टेटस बदलते रहते हैं, तो ऐसा मत करो। अब इस उपाय के लिए आपको बेलपत्र की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपको इस उपाय के लिए एक समी का पत्ते की भी ज़रूरत है। एक बेलपत्र ले रहा, एक सभी का पत्र ले रहा और फिर आपको साथ ही साथ एक लौंग लेना। अब जो समी का पत्ता आपके पास में दिख रहा होगा, उस सभी के पत्ते को जिस जगह से नीचे गिरता है उस स्थान पे रख देना है और जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके जो आपके पास में लौंग है इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख दे रहा। जब यहाँ पे रख रहा तो उसी टाइम पे जब भी लड़ाई झगड़े चल रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके और पूरा का पूरा जल माता अशोक सुंदरी का समर्पित कर देना, कहीं और समर्पित मत करना। यकीन मान लीजिए इस उपाय को अगर आपने कर लिए तो आपके कभी भी घर में किसी भी से भी आपको लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। तरीका समझिएगा। 3 उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब चौथे उपाय की, जो बहुत छोटा सा उपाय है। 10 बार आपको जल दे रहा है। क्या नाम है इस उपाय का? 10 बार जल दे रहा है। इससे अपनी मनोकामना बहुत पुरानी मनोकामना पूरी कर सकते हो। इसके अंदर जल भर लो घर का नॉर्मल। अब सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपको इस उपाय में जल चढ़ाना महादेव को। जो बाकी 3 उपाय है, इस उपाय में आपको जल चढ़ाना कैसे? जो आपके पास में जितना भी जल है उसे 5 बार में समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी को, और जितना जल आपका बचा है उसे समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तरीका समझो, देखो 1 लोटा जल है,
उसी एक लोटे का जल का आधा भाग आपको 5 बार वे माता शोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, और बाकी का जो आधा जल बचा हुआ है आपके कलश में, उसे 5 बार वे महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह करके जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी जो मनोकामना होती है वो पूरी जरूर होती है। तो मैंने कोशिश करी आप अपने तरीके से अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।